तुम्हारा भी घर टूट गया? हाँ। किसने तोड़ा? पुलिस तोड़ दिया। कुछ बोल रहा था तोड़ने से पहले? नगर निगम वाला बुलडोजर तोड़ रही है हम लोग का घर। तो कुछ नोटिस दिया था कि खाली कर दो? नोटिस दिया था तो कुछ नहीं आया, भाई हटाने लगा, नोच खोल खोल निकला। नमस्कार, मैं शिखा झा इस वक्त मौजूद हूँ पटना के दरोगा राय पथ पर, जहाँ अभी अभी बुलडोजर चला है। जी हाँ, ये बुलडोजर उन बेघर लोगों के घर पर चल गया है जिनका कोई घर नहीं था, जिनका कोई बसेरा नहीं था। जी हाँ, वो अब फिर से बेघर हो गए। आप देख पा रहे हैं, यही वो जमीन है और वहाँ उनका जो घर तोड़ने के बाद जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है वो वहाँ पे है। यहाँ आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये कुछ बच्चे हैं जो अनजान हैं इस बात से कि वो अब बेघर हो चुके हैं। वो पहले से ही बेघर थे, अब फिर से सरकार ने उनका घर तोड़ दिया है। मेरे पीछे एमएलसी क्वार्टर है, एमएलए क्वार्टर है जो बन के तैयार हो रहे हैं। वो किसी कारणवश इनका घर उजाड़ा गया है क्योंकि वहाँ पे एमएलए रहने वाले हैं और एमएलए के घर के सामने ऐसा जो ये बेघरों का घर है ये नहीं रह सकता है। चलिए दिखाएंगे आपको एक ग्राउंड रियलिटी कि अगर आप इस समाज में आपको रहना है तो आपके जेब में पैसे होने ही चाहिए, और अगर आप बेघर हैं और अपना घर या रैन बसेरा बना रहे हैं रहने के लिए, तो ये सरकार आपको रहने नहीं देगी। क्या इतना मुश्किल है ये चंद गरीबों के लिए घर बनाना? ये बिहार, इस राज्य में क्या इतनी जगह नहीं है या घर नहीं है कि ये बेघर बच्चे घर में रह सके, घर में बैठ के पढ़ सके? ये देखिए, अगर बात की जाए, अगर कहा जाए कि सरकार के पास फंड नहीं है या पैसे नहीं है या नहीं बन सकता घर, तो ये घर कैसे बन रहा है? ये घर कैसे बन गया? यहाँ क्यों नहीं घर बन सकता है? यहाँ भी तो जमीनें हैं। क्या एक रूम का मकान यहाँ नहीं बन सकता है उन गरीबों के लिए जो इस घर में रहकर शायद खुशी से रह पाए? उन घर वालों के पास तो एक घर पहले से ही दिया है भगवान ने, लेकिन क्या ये बेघरों के लिए यहाँ घर नहीं बन सकता है? चलिए, यहाँ कुछ मौजूद है लोग, बात करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि कौन है, कहाँ रहते थे, कहाँ से आए हैं यहाँ। इस वक्त मौजूद है। ये घर आपका टूटा है, कौन तोड़ के गया? ये तोड़ा कुछ बोला, नगर निगम वाला बुलडोजर तोड़ रही है हम लोग का घर। तो कुछ नोटिस दिया था कि खाली कर दो? नोटिस दिया था तो कुछ नहीं आया, भाई हटाने लगा, नोच खोल खोल निकला। आया और एक बैग बोला के हटो, और आप लोग उस समय घर में? सब घरे में से बाले बच्चे, ये जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं ये भी उस समय घर? सब घरे में। देखिए, आपने सुना कि ना नगर निगम ने कोई नोटिस दिया है, ना ही कुछ कहा कि हम आपका घर उजाड़ने वाले हैं। देखिए, घर तो घर होता है ना, चाहे किसी का भी हो, कैसा भी हो। ये जो महिलाएं हैं, इनके पति काम करके आते होंगे इसी घर में ना, अब वो आएंगे और अपना ये बिखरा हुआ घर देखेंगे तो कैसा लगेगा? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हाँ, आनम नाम है। कितने साल की हो? 3 साल की। तो यहाँ तुम्हारा भी घर यही था? तुम्हारा भी घर टूट गया? हाँ। किसने तोड़ा? पुलिस तोड़ दिया। कुछ बोल रहा था तोड़ने से पहले? देखिए, इस बच्ची को इतना भी नहीं पता कि इसका घर किसने तोड़ा है, ये साफ साफ कह रही है पुलिस ने तोड़ा। देखिए, ये बच्चे हैं, इस बच्चे की उम्र होगी 6 साल, और ये बच्ची अब बेघर है, इसके पास कोई घर नहीं है, कोई साधन नहीं है। ऐसा क्यों है? ये समाज 2 टुकड़ों में क्यों बट गया है? एक टुकड़ा ऐसा जहाँ अगर हम आपको दिखाएं, जहाँ बात की जाए, एक पटना ऐसा जो शानो स्वागत से भरा हुआ है, और एक पटना ये जहाँ बच्चे बात नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमारा घर टूट गया। इस बच्ची को ये सेंटेंस कितना भारी है कि मेरा घर टूट गया। अगर हम बात करें तो अगर हमें ये बोलना हमारा घर टूट गया तो हम अंदर से टूट गए होंगे, उसके बाद ये सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन ये बच्ची कितनी आसानी से कह दे रही है हमारा घर टूट गया।
चलिए यहाँ और भी बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हंस रही हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जीना जीना नाम है तुम्हारा। पापा कहाँ हैं? पापा वहाँ हैं, तो वहाँ पे मम्मी है। ओ, क्या ये तुम्हारा घर हुआ करता था यहाँ पे? यहाँ पे ही घर था। देखिए ये बच्ची का घर यहाँ पे था। ये बच्ची बोल रही है, मुस्कुरा रही है। इसको अभी ये नहीं पता है कि इसका घर टूट चुका है। इसे ये नहीं पता कि अब शाम में कहाँ सोएंगे ये, क्योंकि पीछे आप देख पा रहे हैं कि कुछ नहीं है, सिर्फ जमीन पड़ी है खाली। देखिए मेरा कहना ये नहीं है कि पुलिस ने या नगर निगम ने कुछ गलत किया है ना, उनका काम था कि जो ये सड़क को खराब ही तो कर रहे हैं ये लोग। देखिए चाहे तो इनके लिए मकान बन सकता है। मेरी गुजारिश बस इतनी है कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और अगर वो इतना सक्षम है कि वो इनके लिए कुछ कर सके, तो प्लीज अगर मेरे से एक वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो जरूर इनकी मदद करें, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इन्हें अनदेखा कर दे रही है। क्योंकि इतना बड़ा बिहार और इतना खूबसूरत पटना, जी हाँ बिहार की धड़कन है पटना, और उस धड़कन के लिए, उस धड़कन में मौजूद लोगों के लिए के छत, घर पे सर पे छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। ये काफी खराब लगता है, मतलब देख के ही, मतलब ये घर टूट चुके हैं और बगल में एक घर बन रहा है। किसी का घर बसाने के लिए क्या किसी का घर बिगाड़ना जरूरी होता है क्या? तो बस मेरी यही गुजारिश रहेगी। तो ये रही हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। तो वॉच न्यूज के साथ मैं शिखा झा अलविदा लेती हूँ और फिर मिलूंगी ऐसी ही एक ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।